Hello friends, welcome you all to your YouTube channel Study with Ru. रिंग्स एंड फिल्स चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसका अब नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ अ रिंग। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। लेट आर बी अ रिंग, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर विच कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ रिंग आर। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आया है कम्यूट, उसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। कम्यूट का मतलब यहाँ पे कम्यूटेटिविटी से है, जिसका मतलब है कि अगर आप किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हो तो वो इक्वल होगा उसके इस तरीके से ऑपरेट करने के बाद भी। इसको आप कुछ इस तरीके से कह सकते हो कि जब मैं 1 into 2 करूँ तो वो इक्वल होगा 2 into 1 के। ठीक है, ओके। अब समझने की कोशिश करते हैं। सेंटर ऑफ अ रिंग को डिनोट किया जाता है ZR से। ठीक है, इसमें रिंग का वो एलिमेंट आता है जो रिंग के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ, यानी कि जितने भी एक्स हैं रिंग के सारे उन एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता हो। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरी रिंग में एक एलिमेंट है कुछ इस टाइप से 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ओके, तो आप एक बात देखो, 1 है जो 1, इसको मैं Z ऑफ R में इंक्लूड कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि जब भी आप 1 को इसके किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करोगे रिंग के, जैसे 1 को 0 से ऑपरेट करोगे तो वो भी 0 into 1 के इक्वल रहेगा, और जब आप 1 को 1 से ऑपरेट करोगे तब भी वो इक्वल रहेगा, लाइक दिस। ओके, कि ये हमेशा इक्वल रहेंगे। तो सारे वो जो एलिमेंट्स जो कम्यूटेटिविटी को शो करते हो वो एलिमेंट्स के सेट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ अ रिंग, जिसको हम ZR से डिनोट करते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब इस पर एक थ्योरम है वो कर लेते हैं। ओके, थ्योरम कहती है कि सेंटर ऑफ अ रिंग R इज अ सब रिंग ऑफ R। हमें सिंपली क्या बताना है कि जो ZR होती है, जो सेंटर होता है अपना रिंग का, वो सब रिंग होती है, ये शो करना है। अब देखो, लास्ट वीडियो जो हमने की है इससे जस्ट पिछली वीडियो, उस वीडियो में क्या था, हमने कहा था कि अगर हमें सब रिंग शो करना है तो हम कैसे करते हैं। तो उसमें दो कंडीशंस थी कि अगर है ना मेरे पास कोई A और B दो एलिमेंट्स हैं जो मेरी रिंग के एलिमेंट है, ठीक है, अगर A-B मेरा रिंग में चला जाए और A into B भी मेरा इसी रिंग में चला जाएगा तो मैं कह सकती हूँ कि ये सब रिंग है। याद आ गया सबको? तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, हम इस Z ऑफ R से दो एलिमेंट्स उठाएंगे और ये दोनों प्रॉपर्टीज को शो कर देंगे और कह देंगे कि हाँ ये सब रिंग है। ओके, देखो, सबसे पहला काम, मैंने अपना एक रिंग ले ली Z ऑफ R जिसको मैंने सेंटर ऑफ रिंग कहा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि 0 एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको आप किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करोगे रिजल्ट क्या रहेगा? 0। चाहे आप उसको लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेट करो चाहे राइट हैंड साइड ऑपरेट करो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है सेंटर ऑफ अ रिंग की। इट मीन्स कि जो हमने ये लेट किया है ना, जो हमने ये मानी है, रिंग मानी है Z ऑफ R, ये नॉन एम्प्टी रिंग है। यहाँ से हमने पहले स्टेप में ये शो किया है कि हमारे रिंग के अंदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, अब देखो, फिर मैंने इसी रिंग के दो एलिमेंट्स उठाए, R1 एंड R2। हमारी रिंग के दो एलिमेंट मैंने उठाए। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये सेंटर ऑफ रिंग के एलिमेंट्स हैं तो सेंटर ऑफ रिंग की डेफिनेशन से हमने क्या देखा था कि अगर मैं एक्स से इस के एलिमेंट से ऑपरेट करूँगी तो वो कम्यूट होगा, कम्यूट करेगा। कम्यूट करेगा मीन्स क्या है कि जब आप x को R1 से ऑपरेट करोगे तो वो R1 ऑपरेटेड बाय x इसके इक्वल होगा। इसी तरीके से मैंने R1 और R2 दोनों के लिए ये कंडीशन यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ये कैसे लिखा है मैंने? ये डेफिनेशन से लिखा है। इसके आगे आप लिख सकते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ओके, नेक्स्ट देखो, हमें क्या चीज़ चाहिए थी, हमें दोनों एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन चाहिए, उनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया कि जो दोनों का सब्ट्रैक्शन है यानी R1 माइनस R2, दो एलिमेंट्स हमारे क्या थे? R1 और R2 थे, जो हमारे सेंटर ऑफ रिंग के एलिमेंट है।
अब हमें क्या शो करना है, पहला तो कि R1 माइनस R2 भी हमारे Z ऑफ R का एक एलिमेंट है, और दूसरा ये शो करना है कि R1 इंटू R2 भी हमारे इसी रिंग का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले इसको लेके चलती हूँ, कंसीडर किया ये एक एलिमेंट है, और फिर रिंग के दूसरा एलिमेंट को एक एक्स एलिमेंट लिया, उससे ऑपरेट करवा दिया। जब आप इसको ऑपरेट करवाओगे तो R1x और माइनस का माइनस R2x। क्लियर है? अब देखो, इन वाली कंडीशन से जो हमने यहाँ लिखी है, मैं R1x को क्या लिख सकती हूँ, XR1 लिख सकती हूँ, वही मैंने यहाँ किया। इसी तरीके से R2x को भी मैं क्या लिख सकती हूँ इस कंडीशन से, XR2 मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने x को कॉमन निकाला और यहाँ पे R1 माइनस R2 बच गया। ऐसा करने के पीछे रीज़न क्या था, अब आप ध्यान से देखना, यहाँ क्या था, R1 माइनस R2, इसको जब मैंने किसी एलिमेंट से ऑपरेट किया तो वो उसके साथ कम्यूट कर गया। दैट मीन्स कि ये जो एलिमेंट हमने लिया है ये हमारे सेंटर ऑफ रिंग का एक एलिमेंट है। ये हमने मान ली फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब देखो, दूसरा हमें क्या चाहिए था, R1 इंटू R2, मैंने वही लिया, R1 R2 लिया, उसको किसी एलिमेंट x से ऑपरेट करवा दिया। अब देखो, यहाँ से देखो, पहले मैंने क्या किया है, पहले R2x जो था इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, x ऑफ R2 लिख दिया। सिर्फ इसको अरेंज कर रखा है और कुछ नहीं है। R2x को मैं क्या लिख सकती हूँ, XR2 लिख सकती हूँ। फिर R1x को मैं क्या लिख सकती हूँ, XR1। ये कहाँ से लिखा है, इन दो कंडीशन से। ठीक है, इन दोनों कंडीशन से मैं ऐसा लिख सकती हूँ। फिर इनको रिवर्स करके यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, x ऑफ R1 इंटू R2। अब आप ध्यान से देखो, सेम वही काम हुआ है जो ऊपर हुआ था। देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास, R1 R2, इसको जब x से ऑपरेट करवाया तो वो किसके इक्वल आ गया, x ऑफ इंटू R1 R2। दैट मीन्स ये भी कम्यूट कर रहा है। कम्यूट करने का मतलब क्या है कि ये वाला एलिमेंट भी हमारे सेंटर ऑफ रिंग का एक एलिमेंट होगा। ठीक है, दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है, 1 और 2 दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स जो सेंटर ऑफ अ रिंग है वो हमारी सब रिंग होगी R की, ये हम कह सकते हैं। आई होप कि आपको ये थ्योरम क्लियर हो गई है। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम थी। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसकी तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ओके, विद एन एग्जाम्पल कहता है, लेट R बी अ रिंग विद एडिटिव आइडेंटिटी 0 एंड let there exist a positive integer n such that a operated by n is equals to 0 or n operated by a is equal to 0। यानी कि ये कंडीशन भी हो सकती है और ये दोनों में से कोई सी भी हो चलेगा। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। अब यहाँ तक बात को समझो। सबसे पहले क्या कह रहा है, कहता है अगर मेरे पास कोई एक रिंग है r, ठीक है, और उसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। ठीक है, और कहता है मेरे पास कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है जिसको इसमें नाम n दे रखा है। एक ऐसा n एग्जिस्ट करता है जब मैं उस रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ जब उसको ऑपरेट करवाती हूँ, उस n को ऑपरेट करवाती हूँ, तो मेरा रिजल्ट क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। उसका एडिटिव आइडेंटिटी बन रहा है, वी कैन से, क्योंकि 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है ना। फिर कहता है कि द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सच n, यानी कि ये n कितने भी हो सकते हैं कि आप जब उसको ऑपरेट करो तो रिजल्ट 0 बन जाए। आगे एग्जाम्पल से देखेंगे। तो उन सारे नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, उस n को ही हम क्या कहेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे उस रिंग का। क्लियर है? ये तो थी वर्ड्स में। अब आप एग्जाम्पल से करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा माइंड में एकदम कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है एक s है मेरे पास, अगर ऐसा है, इफ़ s इज इक्वल्स टू ये हमारे पास एक सेट गिवन है, देन जो हमारा s एडिशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 जो होगा, ये एक रिंग फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ क्या बोला था इसने कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होना चाहिए और हमारे पास एक रिंग होनी चाहिए। तो हमने कहा कि ये एक रिंग है, ठीक है, और
इसके पास 0 भी है, कंडीशन फुलफिल है, ओके। अब कहता है कि अब कोई एक हमें क्या निकालना है, अब हमें एक ऐसा सबसे छोटा n निकालना है जिसके साथ जब मैं इन नंबर्स को ऑपरेट करूं, इस रिंग के एलिमेंट्स को ऑपरेट करूं, ठीक है, रिंग के एलिमेंट्स को जब उसके साथ ऑपरेट करूं तो मेरा रिजल्ट क्या बनना चाहिए, 0, ओके। देखो अब आप है ना इससे पहले के नंबर्स को ऑपरेट करके खुद से ट्राई करना कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे 1 2 3 4 5, आप इन सबको 1 के साथ ऑपरेट करके देखो, 2 के साथ करके देखो, 3 के साथ करके देखो, 4 5 सबके साथ करके देखो, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके, ओके। तो जब हमने इन सारे एलिमेंट्स को ऐसे 0 1 2 3 4 5 एंड जब मैंने 6 से ऑपरेट किया तो 6 से ऑपरेट करने पर मेरे सबके रिजल्ट क्या बने, 0 बने, ठीक है। 6 से ऑपरेट करते ही मेरे सबके रिजल्ट क्या बने, 0 बने। जब सबके रिजल्ट 0 बन गए दैट मीन्स कि जब मैं इस सेट के किसी भी एलिमेंट को उठा रही हूँ, इस रिंग के किसी भी एलिमेंट को उठा रही हूँ और उसको जब मैं उस n से, यहाँ पे n क्या है अपना 6 है, जब मैं उस n से ऑपरेट करवा रही हूँ तो मेरा रिजल्ट 0 बन रहा है। इट मीन्स कि इस s का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा 6। क्लियर हो गया? अगर आप लोगों को फिर भी क्लियर नहीं है तो आप 1-2 एग्जाम्पल से भी देख सकते हो। और इसमें बुक में आपको एक लाइन और मिलेगी कि लाइक जिसका भी हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता ना जिससे कि ये 0 हो, तो या तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो 0 माना जाएगा या फिर इन्फिनेटिव माना जाएगा, ओके। चलो अब इस पर एक थ्योरम कर लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम आपके सामने है, थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम में कहता है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी आपको वो आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हो। इसमें कहते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो क्या है, 0 है किसी रिंग विद यूनिटी का, या तो 0 है और ग्रेटर देन 0, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, अकॉर्डिंग एज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग। ये किस पे डिपेंड करता है कि 0 या 0 से बड़ा, उसके आइडेंटिटी एलिमेंट पे करता है, डिपेंड करता है, जिसको हमने यहाँ पर 1 लेके चल रहे हैं। ये मेंशन कर रखा आपको ब्रैकेट में कि जनरली 1, हम क्या लेके चल रहे हैं, 1 लेके चल रहे हैं। रिगार्डिंग एज अ मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एडिटिव ग्रुप की बात हो रही है। ऑफ द रिंग हैज़ द ऑर्डर 0 और ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे 2 केसेस पर हमें बात करनी है। वो दोनों केसेस क्या हैं कि या तो जो ऑर्डर होगा हमारा इस 1 का क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि इसने क्या कहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कही है और ब्रैकेट में इसने 1 को मेंशन किया। इट मीन्स हमें यहाँ पर 1 पे बात करनी है कि अगर 1 है उसका ऑर्डर 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, और अगर 0 से बड़ा है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। थ्योरम समझ में आ गई, क्या पूछना चाह रहा है। अब देखो क्या हमने सबसे पहला काम है हमारा कि हमने कोई एक रिंग ले ली R, और इसमें जो स्पेशली मेंशन किया था आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए उसकी, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमने लिया 1, ठीक है। अब हमें 2 केसेस पे बात करनी है। पहला केस कि अगर जो ऑर्डर है 1 का वो 0 हो तो क्या होगा, या फिर 0 नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात सोचो, अगर तो 1 का ऑर्डर 0 है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर आंसर है कि क्लियर कट आंसर है कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो भी क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। बात आती है केस 2 पे कि अगर ऑर्डर जो है वो 0 नहीं है, 0 से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने लेट कर लिया कि कोई एक n है जो इसका ऑर्डर है, ठीक है। 0 तो नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, तो हमने उसको n मान लिया, ठीक है। अब 1 को हमने n टाइम्स ऑपरेट किया, ये कितनी बार है, ये ऑपरेशन n टाइम्स चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये n टाइम्स ऑपरेट किया गया, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, 0, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर एडिटिव ग्रुप की बात कर रहे थे तो हमने n टाइम्स जो ऑपरेशन लगाया वो पॉजिटिव मतलब प्लस का एडिशन का ऑपरेशन लगाया। n टाइम्स जब मैं 1 को ऐड करूँगी दैट मीन्स सिंपली क्या मतलब निकलता है इसका कि n इंटू 1, और उसका रिजल्ट क्या बन रहा है, 0। यहाँ तक क्लियर हुई बात। n टाइम्स हम इसको ये कर रहे हैं, ऐड करेंगे n टाइम्स, दैट मीन n इंटू 1,
इसको कुछ आप ऐसे ले लो कि जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे आप ऐसे कर लो कि 1 को 2 बार ऐड कर रहे हो, उसका क्या मतलब है कि 2 × 1, 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 3 × 1, लाइक दैट। ओके, तो जब आप इनको n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, n×1। ओके, अब हमने ये तो बात कर लिया कि आप जब एक पर्टिकुलर 1 पे बात कर रहे हो या कुछ भी, तो हमने अब कोई भी एक एलिमेंट a उठाया हमारी रिंग का, ठीक है। फिर कहा कि जब मैं इस n को a के साथ ऑपरेट, अब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब सिंपल सा क्या था कि उस कैरेक्टरिस्टिक को जब आप किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करोगे तो रिजल्ट 0 बनना चाहिए, यही तो दिखाना है। तो हमने कोई एक एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट उठाया a, जो हमारी रिंग का एक एलिमेंट है, फिर हमने उसको n से ऑपरेट किया। n से ऑपरेट करने का मतलब क्या है कि उस नंबर को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। ये सारी बात n टाइम्स पे चल रही है। आप है ना, जैसे क्वेश्चन पेपर में या नोटबुक में आप अपना ऐसे मेंशन कर सकते हो, ऐसे लिख के नीचे लिख सकते हो n टाइम्स, मतलब हम इनको n टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, अब a है, उसको मैं 1 × a लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 ऑपरेटेड बाय a का मतलब a ही तो है। अब इसको मैंने n टाइम्स लिखा। अब यहाँ से मैंने a को कॉमन निकाल लिया, a कॉमन निकाला तो अंदर ये कितनी बार बच जाएगा, n टाइम्स। तो n टाइम्स जब 1 को ऐड करोगे तो n×1 बन जाएगा, और इंटू में 0। अभी पीछे जो हमने किया था वहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या रहा था, कुछ इस टाइप से था कि n×1 हमारा क्या था, 0 था। हमने उसका यूज़ किया, यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट कर दिया 0। 0 इंटू समथिंग क्या बनाएगा, 0। और जब आप रिंग के किसी भी एलिमेंट को n यानी उस नंबर से जब आप ऑपरेट करो और रिजल्ट 0 बन जाए तो उस n को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर जो रिंग का कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या हो जाएगा, n। बात क्लियर हुई। चलो, इस वीडियो के लिए हम अपनी लास्ट थ्योरम करते हैं। देखो, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर इज 0। सबसे पहले मैं ये वर्ड बता देती हूँ, इंटीग्रल डोमेन आया है। वैसे तो ये इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट लेक्चर में मैंने कवर कर लिया था, बट फिर से बता देती हूँ। इंटीग्रल डोमेन का मतलब होता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, और विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र का ही यहाँ पे यूज़ होगा मेनली। विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई ए बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स आइदर आपका ए 0 होगा या फिर और आपका बी 0 होगा। इन दोनों में से एक जो एलिमेंट रहेगा वो 0 ज़रूर होगा। क्लियर है। चलो, तो कहते हैं कि जो इंटीग्रल डोमेन है आर हमारी, उसका कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 है या फिर कोई n है जो 0 से बड़ा है। कहने का मतलब क्या है कि या तो 0 है या फिर 0 से कोई भी बड़ा एक नंबर है n, अकॉर्डिंग एज द ऑर्डर ऑफ एनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट रिगार्डिंग एज अ देखो, पिछले वाली जो थ्योरम थी ना, वही सेम कंसेप्ट है, थोड़ा सा चेंज कर रखा है। समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, देखो एकदम ऐसे जैसे माइंड में क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ। जैसे इसमें कहा है एडिटिव ग्रुप, पिछले में भी एडिटिव ग्रुप की बात हुई थी। अब यहाँ पर जो एलिमेंट हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, उसका भी ऑर्डर जो लेना है, हमें क्या लेना है, 0 या फिर कोई भी नंबर n। पिछले में भी हमने यही किया था, तो आप इसको कुछ उसी टाइप से कंटिन्यू करो, ठीक है। सेम से ही हैं दोनों। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसने अपनी ऊपर लिखा था कि हमें क्या करना है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स पे बात करनी है। तो मैंने कहा मेरे पास कोई एक एलिमेंट है ए, जो हमारी रिंग का एलिमेंट है, और वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, यानी 0 नहीं है। सबसे पहला काम ये किया। फिर कहा कि अगर जो ऑर्डर है ए का वो 0 हो तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। लास्ट में भी तो यही था कि अगर 1 का जो ऑर्डर है वो 0 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने कोई एक एलिमेंट उठा रखा है। फिर देखो, कहता है अगर ऑर्डर जो है वो n हो तो जब उनको ऑपरेट करें तो रिजल्ट क्या बनेगा, 0। लास्ट में भी यही था कि अगर उसका ऑर्डर जो है वो n होगा, 1 का ऑर्डर, तो 1 का ऑर्डर अगर n है तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, 0। तो यही बात यहाँ पे भी यूज़ करी है। फिर देखो, सपोज किया कि हमारे पास कोई एक दूसरा नॉन ज़ीरो एलिमेंट है b, जो हमारी रिंग का एलिमेंट है, यानी कि हमें एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट b लिया है, जो b कहाँ से है, हमारी रिंग का एक
एलिमेंट है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब n ऑफ a जो था वो क्या है, 0। अब आप इतना तो मानते हो कि ज़ीरो को जब आप किसी भी दूसरे नंबर से ऑपरेट करोगे, कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट भी अगर हो तो वो ज़ीरो ही रहेगा। तो n इंटू ए है, ये ज़ीरो है, उसके इंटू में अगर आप कुछ लगा दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो n इंटू ए के इंटू में b लगा दिया तो वो भी क्या देगा, ज़ीरो ही रहेगा। इसको आप कुछ ऐसे समझो, अगर मैं ये कह रही हूँ कि 0 × 1 जो है ना वो ज़ीरो है, ठीक है, फिर मैं ये कह देती हूँ कि ये जो 0 × 1 है ना, इसके इंटू में मैंने 2 और लगा दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी तो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, ये किया, ये किया। अब n टाइम्स ऑफ a का मतलब एडिटिव ग्रुप की बात हो रही है ना, तो n टाइम्स ऑफ a का मतलब हमने a को n टाइम्स ऑपरेट करना है, n टाइम्स हमने इसको ऐड किया है। ठीक है, इनटू में क्या चल रहा है, b। अब इस b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे a b कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स। फिर आप इन सब में से a मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया, ये वाली चीज़ आई। फिर इन सब में से a कॉमन निकाल लिया, अंदर ये b बच गए n टाइम्स। तो a इंटू एन टाइम्स b इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर हुई? देखो, अब यहाँ से आगे मैंने बताया था कि इंटीग्रल डोमेन। अब इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी a इंटू बी के इज इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स या तो मेरा a0 होगा, आइदर मैं लिख देती हूँ, आइदर a0 होगा या फिर एन बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक चीज़ तो होगी क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है। लेकिन हमने जब स्टार्टिंग में लेट किया था तो हमने लिखा था कि हमारा a नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, ज़ीरो नहीं है। दैट मीन्स कि a तो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर a ज़ीरो नहीं है दैट मीन्स ये वाला जो एन बी है वो क्या है, ज़ीरो है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो वो क्या कहती है कि कोई अगर मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर n है, जब मैं उसको रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं और मेरा रिजल्ट ज़ीरो बन जाए, दैट मीन्स जो वो नंबर है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है हमारे उस रिंग का। तो सिंपली आगे वर्ड्स में यही बातें लिखी हैं कि कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ a था वो n था, which gives that n is the least positive integer such that na is equal to 0। अब अगर उसका ऑर्डर n है तो मतलब n वो लिस्ट नंबर है जिस पर ये कंडीशन ट्रू होगी। ऑल्सो कहता है अगर मैं इस n को 0 से ऑपरेट करूँगी तो भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। और यहाँ पे ये भी शो हो गया कि जब मैं इस n को किसी भी नंबर से ऑपरेट कर रही हूँ, रिंग के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कर रही हूँ, तो रिजल्ट क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो बाय डेफिनेशन मैं ये लिख सकती हूँ कि जो कैरेक्टरिस्टिक होगा r का वो क्या होगा, n होगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 थ्योरम्स करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे।